नमस्कार फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर मुकेश कुमार विजय, कंसल्टेंट यूरोलॉजिस्ट इन कोलकाता। हमारे पास बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं जिनका किडनी स्टोन का हम अत्याधुनिक तरीके से ऑपरेशन करते हैं। आजकल तो किसी तरह का छेद करने की भी ज़रूरत नहीं होती और किसी तरह का स्टिच भी देने की ज़रूरत नहीं होती है। फिर भी ये पेशेंट 1 से 3 साल के अंदर वापस अराउंड 30 to 40% लोग वापस आते हैं अपने रिकरेंट स्टोन को लेकर। तो आज हमने सोचा आज उसी विषय पर आपसे बात की जाए कि ये स्टोन बार बार बनते क्यों हैं। सबसे पहले तो हम आपसे बात करेंगे ये किडनी स्टोन बनते क्यों हैं, कैसे बनते हैं। हमारी जो किडनी होती है वो एक फिल्टर का काम करती है। उसमें से जो हमारे बॉडी के वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं और मिनरल्स होते हैं वो छनकर पानी के साथ में ब्लैडर में आते हैं। तो हमारी किडनी जब इन मिनरल्स को छांटती है, उनको वेस्ट प्रोडक्ट को अलग करती है, तो ये मिनरल्स जब एक मात्रा से बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, उनकी सोल्यूबिलिटी से ज़्यादा हो जाते हैं, तो ये एक क्रिस्टल्स के रूप में ले लेते हैं। इनिशियल तो ये बहुत ही डॉट के जैसे होते हैं और 2 to 3 mm साइज के भी हो सकते हैं, बट जब ये कंटिन्यू इन कंसंट्रेशन ज़्यादा रहती है तो इनके ऊपर एक लेयर बनते बनते एक बड़ा स्टोन का रूप ले लेती है। इस तरह से हमारे किडनी में स्टोन तैयारी होता है। तो जिन पेशेंट को एक बार स्टोन हो जाता है उनको दोबारा स्टोन होने का चांस 30 to 40% रहता है। तो स्टोन क्यों बनते हैं उसी के बारे में आज हम चर्चा स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हम बात करेंगे अनुवांशिक मतलब हेरिडिटरी कॉज के बारे में। कुछ किडनी स्टोन्स ऐसे होते हैं जो हेरिडिटरी एक फैमिली के अंदर चलते हैं। इसके ऊपर बहुत ज़्यादा लोग गुरुत्व भी नहीं देते हैं और उसकी इंपॉर्टेंस भी नहीं समझते हैं। अगर आपकी फैमिली में आपके अंकल, आंटी, दादा, दादी, पिताजी, माताजी किसी को भी स्टोन है तो वो एक अनुवांशिक या हेरिडिटरी स्टोन फॉर्मर हो सकते हैं। ऐसा है तो आप अपने यूरोलॉजिस्ट को अवश्य बताएं कि मेरे अंकल को या मेरे नाना नानी को या दादा दादी को या माता पिता को स्टोन की प्रॉब्लम थी। तो उसके हिसाब से यूरोलॉजिस्ट आपके कुछ टेस्ट करवाएंगे और पता करेंगे कि ये कौन सी हेरिडिटी की वजह से हो रहा है, तो उसका उस हिसाब से ट्रीटमेंट दिया जा सकता है और आप रिकरेंट स्टोन से बच सकते हैं। 2 नंबर पे बात करते हैं कि स्टोन क्यों बनते हैं। जब हम कम पानी पीते हैं तो हमारे ये मिनरल और क्रिस्टल की क्वांटिटी बढ़ जाती है और ये क्रिस्टल बन के स्टोन को बनाती है। जैसे कि हमारे पास 4 ग्लास पानी है, उन 4 ग्लास पानी में सब ग्लासों में 1-1 चम्मच नमक गिरेंगे तो नमक आराम से घुल जाएगा और ग्लास का पानी भी क्लियर नजर आएगा। लेकिन हम एक ही ग्लास के अंदर 4 चम्मच नमक गिर देंगे तो वो पानी थोड़ा सा घुला घुला सा हो जाएगा और उसमें सॉल्ट भी नीचे जमना स्टार्ट हो जाता है। इसी प्रकार अगर हम कम पानी पीते हैं तो ये क्रिस्टल्स जमना स्टार्ट हो जाते हैं और स्टोन का फॉर्मेशन कर लेते हैं। इसलिए आपको सफिशिएंट अमाउंट में पानी पीना चाहिए। 2 से 3 लीटर से ज़्यादा मतलब 3 लीटर प्लस के अंदर आपको पानी पीना चाहिए। इससे आपका यूरिन क्लियर नजर आएगा। यूरिन क्लियर है इसका मतलब कि आपका वाटर क्वांटिटी सफिशिएंट है। अब बात करते हैं फूड इनटेक के बारे में। फूड इनटेक जब जो भी फूड हम खाते हैं वो डाइजेस्ट होता है। जो डाइजेस्टिव पार्ट होता है वो हमारी बॉडी को एनर्जी देता है, मसल्स को स्ट्रेंथ देता है और हमारी बॉडी में बहुत सारे काम में लगता है। इसके अलावा जो फूड खाते हैं इस डाइजेस्टिव के अलावा कुछ वेस्ट प्रोडक्ट भी तैयार होते हैं। जो कुछ वेस्ट प्रोडक्ट तो हमारे मल द्वार के थ्रू निकल जाते हैं, कुछ वेस्ट प्रोडक्ट हमारी ब्लड में जाके किडनी के थ्रू छनकर बाहर आते हैं। इन्हीं वेस्ट प्रोडक्ट की क्वांटिटी अगर ज़्यादा हो जाती है तो हमारा स्टोन बनने का चांस होता है। उसमें सबसे पहले हम बात करते हैं ऑक्सलेट फूड। कुछ फूड ऐसे होते हैं जिनमें ऑक्सलेट की मात्रा ज़्यादा होती है जिससे कैल्शियम ऑक्सलेट स्टोन बनने की चांस ज़्यादा होते हैं। जैसे कि टमाटो, टमाटर, पालक, स्पिनच, कोका कोला या कोल्ड ड्रिंक्स, पेप्सी हो कि किसी भी तरह की कोल्ड ड्रिंक्स हो, चॉकलेट्स और कुछ ड्राई फ्रूट्स ऐसे होते हैं जिनके अंदर ऑक्सलेट की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है और इनका कंजम्पशन हम ज़्यादा करेंगे तो हमको ऑक्सलेट कैल्शियम ऑक्सलेट स्टोन बनने के चांस ज़्यादा होते हैं। ऐसी कंडीशन में अगर आप टमाटर बहुत ज़्यादा खाते हैं या पालक बहुत ज़्यादा खाते हैं तो उसकी क्वांटिटी को लिमिट में करें। अब बात करते हैं नेक्स्ट नमक। अगर आपका नमक आपकी बॉडी में ज़्यादा होता है तो नमक में सोडियम होता है जो किडनी में कैल्शियम ऑक्सलेट की कंसंट्रेशन को बढ़ा देता है और कैल्शियम ऑक्सलेट के स्टोन बनने के चांस बढ़ जाते हैं।
तो ऐसा है तो आपको आपके नमक की क्वांटिटी कम करनी पड़ेगी। नमक की क्वांटिटी किन फूड्स में ज़्यादा होती है? कुछ जब हम सलाद खाते हैं तो हम कच्चा नमक ऊपर से थोड़ा नमक गिर के खाते हैं, उसको आपको अवॉइड करना चाहिए। उसके अलावा कुछ फूड ऐसे होते हैं जिनके अंदर कच्चा नमक ज़्यादा क्वांटिटी में होता है, उसको लेने से स्टोन फॉर्मेशन का चांस ज़्यादा होता है, जैसे कि आपके फास्ट फूड, मैरिनेटेड फूड्स, अचार, पापड़। तो अगर आपका रिकरेंट स्टोन फार्मर हो रहे हैं तो आप इस नमक की क्वांटिटी को कम करें और इन फास्ट फूड की क्वांटिटी को लिमिट करें। हमारे पास कुछ पेशेंट ऐसे भी आते हैं, वो रिकरेंट स्टोन होता है, उनका एक क्वेश्चन जरूर होता है कि हम क्या कैल्शियम से रिलेटेड डाइट लेना बंद कर दें? नहीं, मैं ऐसा समझता हूं कि इस तरह कैल्शियम की डाइट को आप बंद नहीं कर सकते हैं। कैल्शियम हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी होता है, लेकिन आप एक्सेसिव कैल्शियम ना लें। कैल्शियम के जो युक्त फूड है उसको एक लिमिट करें। आप 1 से 2 ग्लास दूध ले सकते हैं। इसके अलावा आप अगर कैल्शियम सप्लीमेंट कुछ टैबलेट्स लेते हैं, क्योंकि आज के टाइम में इंटरनेट के थ्रू पढ़कर आधी अधूरी जानकारी की वजह से आप जब आपकी पोस्ट मेनोपॉजल वुमेन्स होती हैं या फिर आपकी एज ज़्यादा होती है तो आप कैल्शियम सप्लीमेंट की टैबलेट्स लेना स्टार्ट कर देते हैं। आप ऐसा ना करें, आप अपने फिजिशियन से बात करें, अपने डॉक्टर से बात करें। उनको लगेगा कि आपको कैल्शियम सप्लीमेंट की ज़रूरत है तभी आप लें, अदरवाइज क्या होगा, आपकी बॉडी में कैल्शियम ज़्यादा होगा और स्टोन बनने का चांस होगा। इसी तरह हमारे पेशेंट्स हमसे पूछते हैं कि हम नॉन वेज खा सकते हैं कि नहीं खा सकते। नॉन वेज के अंदर होता है मटन मतलब मीट, चिकन यानी मुर्गी का मांस, और फिश और अंडा। इन चीज़ों को अगर आप खाते हैं तो इन चीज़ों की क्वांटिटी अगर ज़्यादा होती है तो इससे आपकी बॉडी में प्रोटीन, कैल्शियम, ऑक्सलेट और यूरिक एसिड की मात्रा बढ़ जाती है। इनके बढ़ने की वजह से आपका स्टोन फॉर्मेशन का चांस बढ़ जाता है। इसलिए आप नॉन वेज, स्पेशली द मटन जो मीट होता है, उसकी क्वांटिटी को लिमिट करें, उसको आपके खाने में थोड़ा कंट्रोल करें। लेकिन आप 1 अंडा डेली खा सकते हैं, फिश थोड़ा बहुत ले सकते हैं, चिकन आप थोड़ा बहुत ले सकते हैं, बट मटन को आप मतलब मीट को आप अवॉइड करेंगे तो अच्छा रहेगा। अब इसके अलावा कुछ हेरिडिटरी बीमारियां भी होती हैं। कुछ हेरिडिटरी बीमारियां भी ऐसी होती हैं जिससे आपका स्टोन बनता है, उसके बारे में हम बात कर चुके हैं। लेकिन कुछ बीमारियां ऐसी भी हैं जो आपकी हेरिडिटरी नहीं होती है, उसमें भी स्टोन के चांस बढ़ जाते हैं, जैसे कि डायबिटीज़। डायबिटीज़ में क्या होता है, अगर आपका डायबिटीज़ कंट्रोल नहीं है, आपकी बॉडी में शुगर ज़्यादा होगा, उससे आपके यूरिन में एसिडिटी बढ़ जाती है और यूरिक एसिड स्टोन बनने के चांस बढ़ जाते हैं। उसके अलावा कुछ पेशेंटों को आंतों की बीमारी होती है, उनकी इंटेस्टाइन की प्रॉब्लम होती है, जैसे कि कोलाइटिस होता है तो उससे ऑक्सलेट की मात्रा शरीर में बढ़ जाती है और ऑक्सलेट के स्टोन बनने के चांस बढ़ जाते हैं। ऐसा कंडीशन होता है तो अपने गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट से बात करें। आपका गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट है वो आपके कोलाइटिस को अच्छी तरह ट्रीट करेगा। उसी प्रकार डायबिटीज़ को भी आप अपने फिजिशियन को दिखाकर शुगर को कंट्रोल करें। इसके अलावा एक बीमारी होती है जो यूरोलॉजी से रिलेटेड होती है, रिकरेंट यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन की। यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन की वजह से आपका किडनी स्टोन का चांस बढ़ जाता है। इसलिए अगर आपको रिकरेंट यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होता है तो अपने यूरोलॉजिस्ट से कांटेक्ट करें ताकि ये रिकरेंट यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन से आप बच सकें। तो फ्रेंड्स, आज हमने जाना है कि हमारा किडनी स्टोन बार बार क्यों बनता है और कैसे बनता है। आज के टाइम में वैसे तो कहा जाता है कि किडनी स्टोन के पेशेंट पुरुषों में महिलाओं के मुकाबले ज़्यादा पाया जाता है, लेकिन आज के टाइम में हम देखते हैं कि आज की जो वर्किंग फीमेल्स होती हैं, वर्किंग महिलाएं हैं, उनमें भी किडनी स्टोन के चांस ज़्यादा हैं। उसका कारण, महत्वपूर्ण कारण है, वो पानी की क्वांटिटी कम लेती हैं। क्योंकि महिलाएं जो होती हैं वो पब्लिक टॉयलेट को अवॉइड करती हैं, वो जल्द से जल्द पेशाब नहीं जाना चाहती हैं, इसलिए वो वाटर क्वांटिटी कम लेती हैं। उसकी वजह से उनका किडनी स्टोन का चांस अब के टाइम में बढ़ रहा है। जैसा कि हमारे पेशेंट जो आते हैं, पहले तो हमने देखते थे कि पुरुष ही ज़्यादा होते थे, आजकल वर्किंग महिलाएं में भी किडनी स्टोन की समस्या बढ़ गई है। तो फ्रेंड्स, इसके अलावा आप क्या खाएं और क्या ना खाएं, इसके ऊपर भी किडनी स्टोन के ऊपर मेरी एक वीडियो बनाई हुई है, जिसका लिंक मैंने मेरे इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, उसको आप देख सकते हैं। तो उसमें देख सकते हैं कि आप क्या खाने में अवॉइड करें और क्या क्या आपको ज़्यादा खाना चाहिए ताकि आपका ये रिकरेंट स्टोन या बार बार स्टोन नहीं बने। इसके अलावा आपको रेगुलर एक्सरसाइज करनी चाहिए ताकि आपका वेट लिमिट में रहे, उसकी वजह से भी किडनी स्टोन के चांस कम होते हैं। इसके अलावा
आपको रात को पानी पी के सोना चाहिए और कोशिश करें रात को एक बार उठकर यूरिन पास करें और थोड़ा पानी पिए, क्योंकि रात के टाइम में हम लोग पानी नहीं पीते हैं, होल नाइट अपन स्लीप करते हैं, तो उसकी वजह से यूरिन में इन मिनरल्स और वेस्ट प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ जाती है और स्टोन का चांस बढ़ जाता है। तो अगर आप किडनी स्टोन के पेशेंट है तो आप ये कोशिश कीजिए कि आपकी नींद भी खराब नहीं हो और रात को कम से कम एक बार आप पेशाब करने के लिए उठे और उस समय पानी को अवश्य लें। पानी पीने से आपका ये जो रात के टाइम में वेस्ट प्रोडक्ट और मिनरल्स की क्वांटिटी बढ़ रही है वो कम हो जाएगी और रिकरेंट स्टोन बनने का चांस कम होगा। तो फ्रेंड्स, अगर आपके एक बार स्टोन हो गया है या बार बार स्टोन हो रहा है तो प्रत्येक 6 मास में आप अपने यूरोलॉजिस्ट से अवश्य मिले। वो कुछ टेस्ट करा के देखेंगे कि आपका रिकरेंट स्टोन तो नहीं बन रहा है, और स्टोन अगर बन रहा है, अगर छोटा है, तो मेडिसिन से भी वो ट्रीटमेंट हो जाता है। तो फ्रेंड्स, मैं समझता हूं कि आपको इस बारे में कि किडनी स्टोन हमारे बार बार क्यों बनता है इसकी पूरी जानकारी मिल गई होगी। इसके अलावा अभी आपके कुछ क्वेश्चंस हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं उसका जवाब देने का जल्द से जल्द कोशिश करूंगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो उसे आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। नमस्कार।